लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने वाली हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी मैदान में उतरने को अब आ रहा हैं। अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान तो कर चुका है और चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी समर में कूद भी चुके हैं। लेकिन भारत के गांवों का क्या कुछ कहना है, गांवों का हाल क्या कुछ है, ये जानने के लिए आज हम फिर से अखंड चौपाल लेकर निकल चुके हैं। तो स्वागत है आपका अखंड चौपाल में। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अखंड चौपाल। चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। और ऐसे में गांव की हकीकत को जानने के लिए, गांव के लोगों की के रूह में क्या चल रहा है, उनकी यहाँ की आबो हवा किस तरफ जा रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हम फरीदाबाद के मवई गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ के कई बड़े बुजुर्ग, कई नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और यहाँ के लोगों की राय क्या है, किस नेता को ये अपने पक्ष में देखते हैं, कौन नेता इनके लिए विकासशील दिखाई देता है, इसकी जानकारी हम इनकी जुबानी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, आपका नाम? बूरा, मोहम्मद बूरा। मोहम्मद बूरा। कैसे देख रहे हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव है और इस साल विधानसभा का भी चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं, आपको क्या कुछ तैयारियां लग रही हैं और आप किस पक्ष में ज़्यादा जाकर वोट देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? हम तो मोदी को देना चाह रहे हैं। मोदी को। अच्छा, यहाँ के नेता हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके कामकाज से कितना सेटिस्फाई लग रहे हैं आप? हम तो परदेसी हैं ज़्यादातर। हैं? परदेसी हैं हम तो। परदेसी हैं आप? तो किस प्रदेश से हैं वैसे, जानकारी के लिए? जिला अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कैसा काम है योगी जी का? ठीक है भैया, ठीक ठाक है। आप तो थोड़ा मुसलमान, तो कुछ बताइए। हाँ मुसलमान ही। अरे बोल दो, डर क्यों रहे हो? हैं? नहीं, कोई डरना नहीं, डरना क्या है, डर का नहीं। ठीक है काम। हाँ हाँ, डर फर कुछ नहीं भाई। अच्छा। ये जो मुस्लिम नेता अभी थोड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं कि सरकार खिलाफ जा रही है, सीए कानून लेकर आ रही है, फिर एनआरसी लेके आएगी, इससे हमारे नागरिकता को खतरा है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। सीए को लेकर आपका क्या मत है? जानते हो सीए क्या है? नहीं जानते? मैं नहीं जानता भाई। पक्का नहीं जानते? नहीं। न्यूज़ देखते हैं? अरे नहीं भाई, मैं मजदूरी करता हूँ। न्यूज़ भी नहीं देखते? चलो भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया बोले भाई साहब। सर, आपका नाम? जय कुमार। जय कुमार। हाँ। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार सुनना चाहता हूँ। मोदी सरकार फिर से 3 बार? 3 बार आने का कारण? अच्छा काम कर मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कृष्णपाल गुर्जर अच्छा काम कर रहे हैं? उस भी हम बिहारी है, बिहार आने वाला मेरा। जब बिहार के हैं? अरे जब बिहार के हैं तो बिहार में अभी कहते सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी फिर से आ गई है नीतीश बाबू के साथ। और नीतीश बाबू फिर सरकार बन जाएगा बिहार में। अच्छा, फिर से इस बार लोकसभा में भी? लोकसभा में नीतीश बीजेपी सरकार चलेगा इस बार। अच्छा। हाँ। तो नीतीश की नहीं चलेगी, बीजेपी की चलेगी चलेगी? चलेगी बीजेपी चलेगी। चलेगी। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बता दीजिए। यहाँ भी सही सलामत काम हो रहा है। अच्छा, मनोहर लाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर लाल तो चले गए, अब तो नायब सैनी आ वो तो गए। चलवे करेगा अच्छा, मनोहर। सत्ता परिवर्तन। अच्छा, हाँ। मुख्यमंत्री बदल गए हैं? मुख्यमंत्री बदलना अनिवार्य है, जनता जिसको चाहे वोट दे सकता है। नहीं, जनता ने तो उसके मनोहर लाल के नाम पे वोट दिया था ना। मनोहर भी वोट दे रहे हैं। हाँ। तब बीजेपी नाम वोट दे रहे हैं। बीजेपी में एक अच्छा है, नेता है। अच्छा, बीजेपी मतलब कुल मिला के मोदी के नाम पे, मोदी बीजेपी के नाम पे, मतलब मोदी नाम पर चला रहा है। अच्छा, वोट मोदी के नाम पे। हाँ, मोदी नाम पर। अच्छा, जय बीजेपी तय बीजेपी। जय बीजेपी, जय बीजेपी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके बारे में कुछ, आपका नाम? कमलेश। कमलेश जी, लोकसभा चुनाव, ठीक है, और एक सीए कानून, जानते हैं सीए के बारे में? सीएम जानते हैं? सीएए नहीं जानते, नहीं पढ़े नहीं हम। नहीं पढ़े हैं? नहीं। अच्छा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, अभी नागरिकता को लेकर बातचीत हो रही है, नागरिकता पे कुछ कहना चाहेंगे? नागरिकता क्या होता है ये भी नहीं जानता हूँ मैं। ये भी नहीं जानते? अरे बड़े मासूम हैं आप, हैं? इतनी मासूमियत। अच्छा, एक चीज और, इतना तो समझ रहे होंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो समझ में आता होगा ना? महंगाई तो बहुत है। बहुत है। और क्या तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब कौन है, मुझे क्या पता कौन है। अच्छा, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ क्या बीजेपी है महंगाई के लिए? हाँ और क्या। अच्छा, बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी की वजह जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी राहुल गांधी 4-5 योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं किसानों के लिए हम ये कर देंगे,
युवाओं को रोजगार देंगे, 30 लाख नए रोजगार हम इकट्ठा करेंगे, तो क्या? कर दें तो बढ़िया है जी। हाँ, मतलब ये लग रहा है ये चुनावी शगुफा है या फिर लगता है काम करेंगे राहुल गांधी? नहीं, करना तो मुश्किल है। हाँ? चुनावी सबूत है। मुश्किल क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये, मुश्किल क्यों लग रहा है आपको? इतनी तो मुझे नहीं जानकारी। हाँ, ठीक है। मैं एक और हमारे शख्स हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम सर? रामकेश। रामकेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा 2024 चुनाव के लिए आपकी नज़र में क्या नज़र आ रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का सबसे बड़ा, बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को सत्ता में लाना है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हटाना क्यों? है तो आप ही ने कहा ना मुद्दा बीजेपी है। नहीं, मैं तो बीजेपी नहीं पक्ष में वाला विपक्ष वाला? नहीं, बीजेपी में। बीजेपी में। अच्छा, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी की। बीजेपी। मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदल दिया साहब। बदल दिया, उससे क्या होता है? हैं? उससे क्या होता है? अच्छा, अभी एक और बात सामने आई है कि चुनावी बॉन्ड सुना है आपने? चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है, 16,000 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। तो इसके बारे में मेरे को है पता है। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा हाथ तो बीजेपी वालों का है। जो नारा दिया गया था 2014 में, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़े हैं साहब। हाँ, बढ़े तो है। लेकिन 2 रुपए का उन्होंने कंसेशन दिया है, 2 रुपए की राहत आप सबको मिली है, कैसे देख रहे हैं इसको? सही देख रहे और क्या देख रहे? हाँ, तो मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, ले क्यों नहीं? सभी को आ रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक नौजवान युवक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम और कुछ बताइए, आप पढ़ाई कहाँ तक कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं मौजूदा वक्त में? रवि नाम है सर। रवि, अब क्या कर रहे हैं? मैं जॉब करेगा इधर जॉब किस फील्ड में करते हैं, क्या करते हैं? बिजली विभाग में। हैं? बिजली विभाग में लाइन सरकारी मैन। या हाँ, फिर सरकारी जी। लाइन मैन है इधर इसी गांव अच्छा में। अच्छा अच्छा, इसी गांव में लाइनमैन है। ऐसा वो जो दूसरा होता है कि प्राइवेट वालों के हाथ में दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, वाला? ये उस कौशल रोजगार के थ्रू कर दिए। ये तो सरकार ने गलत कराया। सरकार जो पुराने में पक्के करने चाहिए थे डीसी रेट पर, जो हाँ हाँ हाँ, वे सभी इसमें बांध दिए। पक्के नहीं हो सकते वे। पक्के नहीं हो सकते। एक चीज़ और मैं आपसे तो अच्छी जानकारियां हैं आपके पास। अच्छा, ये जो बॉन्ड हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, इसको जानते हैं? नर्वस क्यों हो रहे हो यार? हैं? आराम से। हैं? क्या मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ पता है? मतलब यहाँ आप ये चीज़ जान सकते हैं कि अभी आम इंसान को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी जानकारी नहीं है, और मीडिया में भी बातें थोड़ी सी कम है इसको लेकर। लेकिन हाँ, सगुफे बहुत तेज है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो 30 लाख नए रोजगार देंगे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये चुनावी सगुफा लग रहा है या फिर ये इस पे ग्राउंड में कुछ रियलिटी लग रही है आपको? भाई रोजगार दे भी सकते हैं, इलेक्शन आ रहा है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं नहीं, सरकार। इन्होंने इलेक्शन तो आ रहा है, लेकिन कह रहे जीतने के बाद, क्योंकि जो सत्ता में रहता है, जीत के तो कर देंगे ये। राहुल गांधी का विश्वास है, राहुल गांधी पे। नहीं करेंगे बीजेपी। बीजेपी अभी 10 साल से सत्ता में, बीजेपी ने आज तक तो नहीं किया, अब कैसे कर देगा? बीजेपी ने बहुत रोजगार दे दिया भाई साहब। हाँ, मेरे गांव में पढ़े लिखे सभी फ्री में लगे हैं। फ्री में लगे हैं। सभी 5,500 तक बिजली विभाग में लग गए। हाँ, और वैकेंसी रह गया अलग, अच्छा। सभी में बीजेपी सरकार में लगे। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर का वैसे गलत रूल कर रखी है। हाँ, ये 4 साल वाला गलत है। 4 साल वाला गलत है ये। हाँ, देखिए, मैं आपसे पॉलिटिकल कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा महंगाई, बेरोजगारी, यही सब जो शिक्षा है, इन सब के मुद्दों पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो युवाओं का है। हैं? हमारे देश में करीब करीब 60 से 70% लोग युवा हैं, तो मैं उनसे कई बात जानकारियाँ चाहता हूँ, कई बातें जानना चाहता हूँ कि आगे आने वाला वक्त वो कैसे देख रहे हैं बीजेपी को लेकर। बीजेपी पढ़े लिखे के लिए अच्छी है जी। इसमें जैसे जो बच्चा पढ़ता है अपने मेहनत से लगता है। एक बात और, अब की बार किसकी सरकार, आप किसके पक्ष में हैं? मैं मोदी के पक्ष में हूँ। मोदी के पक्ष में। कृष्णपाल गुर्जर के काम से सेटिस्फाइड है? देख कृष्णपाल जी मेरा एमएलए नहीं, इसके लिए तो मैं क्या बता नहीं, सकता। एमएलए नहीं है आपका, एमपी तो है आपका। हम पे बढ़िया जी 2.5 साल हो इधर। हाँ। तो काम ठीक देख रहे हैं कृष्णपाल गुजर के जी। अच्छा अच्छा, काम ठीक हम ठाक देख रहे 2.5 साल हो गए इधर। हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक दादाजी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? धर्मपाल है। धर्मपाल जी, इस बार हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, और ये फरीदाबाद से तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है, इस बार जीतेंगे? जीतेंगे। जीतेंगे। आने वाला वक्त किसका है? तो मोदी का ही है, और मोदी के नाम पे वोट भी है। कृष्णपाल को वोट नहीं है, मोदी को वोट है। कांग्रेस में जाए कहाँ, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। कांग्रेस में नेता नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँ, अगर मैं बात करूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है,
और भ्रष्टाचार, जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं। कैसे करें, कहीं ना कहीं क्या करें। जब वैद्य कांग्रेस थी पहले, अब कांग्रेस में नेता नहीं है इंदिरा जैसा जो कि देश चला सके। मतलब अभी कांग्रेस को जरूरत है इंदिरा जैसे नेताओं की। मैं एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, आपका नाम और बता दीजिए मौजूदा वक्त में आप करते क्या हैं? टेकचंद योगी, मैं स्कूल चलाता हूँ, अपना प्राइवेट स्कूल है मेरा। प्राइवेट स्कूल चलाएंगे? प्राइवेट स्कूल में, हाँ, प्राइवेट स्कूलों की बड़ी बातें होती हैं यहाँ पर। प्राइवेट स्कूल तो काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? आप लोग इतनी फीस क्यों बढ़ा रहे हैं साहब, ये बता दीजिए। सर, हमारी फीस तो मात्र 300 रुपये है। हाँ, जो स्कूल बढ़ाते हैं वो बहुत लार्ज स्केल के स्कूल है। हमने तो अभी छोटा स्कूल खोला है, हमारी तो 300 और 400 रुपये फीस है। 400 रुपये फीस है। तो शिक्षा को लेकर मैं आपसे बहुत चीज़ें समझना चाहूँगा। आप स्कूल विद्यार्थी हैं, मुझे बैठने की जगह दीजिए और मैं आपसे बातचीत, मतलब मुझे पहली बार ऐसे, मतलब इतने दिन से मैं चौपाल कर रहा हूँ, अखंड चौपाल इतने दिन से मैं प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, और मेरे को शिक्षक कोई पहली बार मिला हुआ है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। देश का भविष्य जो है वो युवा है, हैं? तो आपको नहीं लगता कि देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है? सर, ये शिक्षा व्यवस्था जो एक्चुअल में कपिल सिब्बल ही खराब कर गए कांग्रेस के शासन में। हाँ, और वो कपिल सिब्बल की मेहरबानी जो वो झेल खराब रहे- किया, वो क्या था, वो भी हमारी जनता को बताइए प्लीज। देखिए, इंडिया के जितने भी इंजीनियर, जितने भी डॉक्टर विदेशों में, अमेरिका जैसे में, अमेरिका ने सोचा कि अरे इंडिया में इतने बड़े एजुकेटेड पर्सन्स कैसे हैं, डॉक्टर हैं तो इंडिया से, इंजीनियर हैं तो इंडिया से, क्यों ना ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा जो एजुकेशन डाउन हो जाए। और उनकी वो साजिश कामयाब हुई और साजिश का रिजल्ट ये निकला कि आज हरियाणा क्या पूरे भारत से बोर्ड खत्म हो गए। सर, एक चीज़ और, जहाँ पर हरियाणा की बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई करा लें, कितनी भी अच्छी शिक्षा दे लें बच्चों को, चाहे प्राइवेट में दे लें चाहे सरकारी में दे लें, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है। तो आप पढ़ा करके क्या कर लेंगे जब अगर रोजगारी नहीं दे पाएंगे तो? बच्चे में क्वालिटी है तो बेरोजगारी अपने आप हट जाएगी। बेरोजगारी अपने आप हट अपने जाएगी? आप हट जाएगी। इफ ही हैज ए क्वालिटी, इलिटरेट पर्सन क्या करेगा? अच्छा, क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे में। आपके हिसाब से शिक्षा में अभी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है? बहुत ज़रूरत है। क्या बदलाव? वो सबसे पहले जो पहले 5th क्लास में बोर्ड होता था, बोर्ड दोबारा से चालू करना चाहिए। दूसरी जो परेशानी है, सिब्बल साहब ने जब मानव संसाधन मंत्रालय में, अभी सिब्बल साहब को छोड़ मैं दीजिए, आपको अभी बता बदलाव रहा बताइए, हूँ, वो बदलाव मैं बता रहा हूँ। उन्होंने एक रूल बना दिया, किसी भी बच्चे को हाथ टच नहीं करेंगे, किसी को हम डांट नहीं सकते। फिर से वही पॉलिसी आए, बच्चे में थोड़ा सा डर बने, बोर्ड आ जाए तो उसको याद रहे कि मुझे बोर्ड का पेपर देना है, एग्ज़ाम मेरा बोर्ड कंडक्ट करेगा। तो फिर 8th में बोर्ड आए तो बच्चा अपने आप ही तैयारी करेगा। अब क्या है, 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं करना है, आए तब भी पास करना, नहीं ये आए तब पास करना। एक ये भी बात है इसमें कि बच्चे साइकोलॉजी उनकी थोड़ी सी बिगड़ जाती है बच्चे की, तो उसको भी दुरुस्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे इतना प्रेशर देके बच्चों की साइकोलॉजी सही होगी क्या? ये बोर्ड होना प्रेशर नहीं है, ये उनके जो हैबिट है, आज हैबिचुअल हो चुके हैं, उस हैबिट को दोबारा से रिटर्न उसी जगह पे लाना है कि बेटा बोर्ड है, आपको बोर्ड की तैयारी करनी है। आप शिक्षक हैं या फिर प्रिंसिपल हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल है। देखिए, मवई गांव में एक प्रिंसिपल हमें मिले हैं और कितने अच्छी से सरकार की बारीकियों पर नज़र रखे हैं और सरकार के जो कामकाज हैं उस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोदी सरकार को ये चाहिए, मैं फिर से आग्रह करता हूँ, नरेंद्र मोदी अगर ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा कंसीडर करिए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुदृढ़ तरीके से काम करते हुए नजर आए। शिक्षा, क्योंकि एक इंसान चाहे वो एडवोकेट बने, चाहे वो प्रिंसिपल बने, चाहे वो पत्रकार बने, वो बनेगा या नहीं बनेगा विद्यार्थी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट जरूर बनेगा, ये 100% इसकी गारंटी होती है। एक बच्चा हर बार चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए वो स्टूडेंट जरूर बनता है। तो प्रिंसिपल सर, एक चीज़ और मैं आपसे बहुत बारीकी से समझना चाहूँगा, बहुत अच्छा कह रहे हैं। एक चीज़ जो बदलाव अभी तक नज़र नहीं आया है वो शिक्षा प्रणाली को लेकर है, हमारे सरकारी शिक्षा को लेकर है। सरकारी शिक्षा में भी देखा जाता है कि शिक्षक उतने नहीं हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? शिक्षक की अब मैं तो हरियाणा से ही बता सकता हूँ, पिछले 5-6 सालों में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हुई है। हाँ, वही मैं कहना चाहता था आपसे। और उसके लिए
जब भर्ती का कोई सिलसिला चलता है या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो रोक दी जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक पेपर हुआ, बिहार में पेपर हुआ, पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। तो बतौर शिक्षक आप इसमें बदलाव की गुंजाइश है या फिर बदलाव करना चाहिए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है जिससे कई चीज़ें बदल सकती हैं और आने वाला भविष्य युवाओं को लेकर बदलता हुआ नजर आए? इसमें बदलाव की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें अपने बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं अपर स्टेज तक ले जाने हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है सही रास्ता दिखाना। और सही रास्ता तभी दिखा सकते हैं कि जब हम उसके सामने एक ब्रेकर लगा के खड़ा करें कि बेटा ये आपको क्रॉस करना है, जंप करना है, तभी वो जंप करके तभी ऊंचाइयों तक अभी जा देखें तो स्कूलों से नैतिक शिक्षा जैसा जो सब्जेक्ट हुआ था वो लगभग हटा दिया गया है, और नैतिक शिक्षा ही बच्चों के उन्मूलन का सबसे बड़ा कारण है। नैतिक शिक्षा जब तक बच्चों को नहीं दी जाएगी तब तक आने वाला जो भविष्य है वो बच्चों का अंधकार में रहेगा और बच्चे कई चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। एक दादाजी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बहुत देर से बातचीत करना चाहता था क्योंकि हमारे इस चौपाल में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग यही हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका और निरंजन जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल से ज़्यादा हो। 70 साल से ज़्यादा। हाँ जी। आपने तो इंदिरा गांधी का टाइम भी देखा होगा, नरसिम्हा राव का टाइम भी देखा होगा, देखा अटल जी, बिहारी वाजपेयी का शासन भी देखा होगा। सगला टाइम देख रहा। हाँ इंदिरा गांधी भी देखी है हाँ और बंसीलाल भी देख लिया, चौटाला भी देख लिया। हाँ। आई है ना, और अब मोदी भी देख नरेंद्र लिया। मोदी या इंदिरा गांधी? हैं? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी भी देख लिए। मनोज नहीं, पसंद कौन है ज्यादा, अच्छी कौन है? अब तो हमें ये मोदी अच्छा लग रहा। मोदी अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा मोदी अच्छा लग रहा है? क्यों? अक्ल सबको तो दे रखी है रोजगार, हाँ और जो नीचले वाले हैं भ्रष्टाचार, हाँ एक कट्टी कर देते हैं, एक आधे से ज्यादा खा जाते हैं। हाँ कि वो तो बेचारा वो का आदमी गैल थोड़ा डोल रहा। हाँ। आदमी गैल तो नहीं डोल रहा। अब जो वहाँ से पैसे आते हैं, सब चीज आता है गरीबों के लिए, सब कुछ नहीं मिलता अभी भी अब मिल रहा है, नहीं मिल है। रहा? अब तो खैर दे रहे हैं, हाँ मतलब जब दाब पर है, जब कहीं ना कहीं से दे देते हैं, कोटा भी काट देते हैं, बहुत कोटा काट दिया। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, जो किसानों का मुद्दा है, हाँ जी। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं आप? ना बढ़िया देख रहे हैं। हाँ तो बढ़िया। बढ़िया देख रहे हैं। नहीं, किसानों का प्रदर्शन करना जायज है? हाँ जी, जाइए। तो एमएसपी, सरकार को एमएसपी दे देनी चाहिए। ना मोदी को वोट देंगे। नहीं, वोट तो मोदी को दो, हाँ जी। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आपको, आपकी जिसकी श्रद्धा उसको वोट दो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हाँ। उसको कैसे देख रहे हैं कि लगा प्रदर्शन सही है या गलत है, सरकार उस पर क्या कदम उठाना चाहिए? सही है, बिल्कुल सही से कर रहे हैं। हाँ। जो जमींदार हैं वो भी सही कर रहे हैं और मोदी भी सही कर रहा है। अच्छा। आगे दिन हाँ। काम सही हो रहा दोनों अच्छा। दोनों तरफ से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर सरकार अभी सत्ता में थी तो उन्होंने अच्छा काम किया। दादा जो बता रहे हैं, और एक दादाजी और मौजूद हैं। हैं, आपकी मूछें बड़ी अच्छी लग रही है, क्या राज है? हैं? मुझे मतलब बढ़ा रखी है भाई, बड़े बूढ़े के नाते थे। अच्छा अच्छा, मतलब बड़े बुजुर्ग लगने के लिए आपने मूछें बढ़ा रखी है। अच्छा, एक चीज और, मैं किसानों पे ही आऊंगा, आपसे किसानों पे ही सवाल करूंगा। आप कर मैं तो किसान भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, हैं? मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी। हाँ। अच्छा, मनरेगा के बारे में सुना आपने? है? मनरेगा ना, मैंने ना सुना। मनरेगा ना सुना? अच्छा, तो क्या सुना? जो आपने सुना वो बता दीजिए, मैं उसी पे सवाल कर लेता हूँ आपसे। एक आध दो सवाल। अरे आ जाए। अरे भाई, मैं अनपढ़ आदमी, मैं सवाल अच्छा, जवाब। अनपढ़ हैं तो मैं रोटी सब्जी पानी। हाँ, रोटी सब्जी खाते हैं। इसके दाम तो बढ़े हैं। दाम बढ़ गए, टमाटर 60-70 रुपया किलो बिक रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसमें गवर्नमेंट कोई मतलब वो करती नहीं है। देखो, एक भाई टॉफी अपनी होता, मर्जी एक चलाती टॉफी है। होता है, टॉफी से ले करके, ठीक है, एरोप्लेन तक के रेट कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। सरकार तो मनोहर सरकार थी यहाँ पर, अब नायब सैनी है, ठीक है, तो अब नए मुख्यमंत्री बन गए, उनके कामकाज से कितना सेटिस्फाइड लग रहे हैं आप? क्योंकि आप अभी हरियाणा में ही तो हैं। अभी वो खट्टर साहब जो भी है, उन हमने तो कुछ काम देखा नहीं उनका। जो भी काम करते थे, क्या करते थे, हमने तो कुछ यहाँ देखा नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, यहाँ के जो पार्षद है उनके काम से कितना सेटिस्फाइड है? पार्षद साहब हमारे बहुत अच्छे, जो भी काम करवाया उनने खेत तान करके, जो भी काम गांव बस्ती में जो करवाया बहुत अच्छा करा।
अच्छा, विधायक के काम से कितना सेटिस्फाइड है? विधायक सही काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ मतलब जो भी है हमारे विधायक पार्षद नहीं, मैं जानता हूँ पार्षद के बगल में बैठे तो ऐसे ही बोलोगे। नहीं कोई डर भय थोड़ी है पार्षद साहब से हमें। भाई हमारे गांव बस्ती का आदमी है भाई, बैठे तो काम कर रहा है पार्षद या नहीं कर रहा वो? नहीं काम कर रहा है पार्षद ने, गांव की मैं तो गाँव चमक को चमक कोने में था, दिखा। उसने कहा कि काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं कोई बात। काम कर रहे हैं। हमारे गांव में काम करके दिखाया भाई। अच्छा, मतलब पार्षद जी गांव में काम कर रहे हैं। पार्षद जी के लड़के से मैं बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपका नाम? विजेंद्र शर्मा। आपके बगल में बैठे से तारीफ कर रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कोने में होते बुराइयां करते आपकी। सारे गांव के लोग हैं, देख लो पूरे गांव में विकास कराया है। हाँ। क्या कौन सा सबसे बड़ा कारण था? कौन सा ऐसा काम है जो आपने कराया है? मेरा अपना मवई गांव है, मैं मनोनीत पार्षद हूँ। अब तो निवर्तमान हो गए, हम हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। हमने अपने गांव के अंदर सारी सड़कें बनवा दी है, सीमेंटेड सड़कें, गलियां भी, लाइटें भी लगवाई हैं, लाइट के पोल भी लगवाए हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं, कम्युनिटी सेंटर भी बनवाया है। लोगों की जो सुविधाएं थी हमने सारे काम अपने गांव के कराए हैं। अपना स्कूल 5वीं से 8वीं तक कराया है, स्कूल की बाउंड्री कराई है शिक्षा के लिए। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, बहुत गांवों को लेकर कई बातें होती हैं। गांव में अधिकतर किसान देखे जाते हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप बीजेपी के पक्ष में हैं, किसानों के साथ हैं? क्योंकि अभी तक सरकार किसानों को खुश तो नहीं कर पाई, उनको सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाई है, तो सरकार थोड़ा सा उस किसान का पल्ला भारी लग रहा है। नहीं, सरकार तो अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे सभी काम होंगे, किसानों के लिए भी अच्छा होगा। किसानों के लिए भी अच्छा अच्छा होगा। होगा। एक चीज़, आप तो थोड़ा सा आप न्यूज़ में भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। एक चीज़ और, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पता? अच्छा, एक चुनावी चंदा दिया जाता है, चुनावी चंदा दिया जाता है। अभी उसमें बीजेपी सरकार का बहुत जोरों शोरों से नाम उठ रहा है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम भी कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। तो अभी मनोहर सरकार यहाँ से बदल गई। मैं इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपसे सवाल नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि अभी मनोहर सरकार थी, उसने उसके कामकाज से कितना सेटिस्फाइड है, और अभी फिलहाल बीजेपी की मोदी सरकार है, ठीक है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड है? हमारे तो मनोहर सरकार में हमारे जितने भी काम कराए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने और उनके बेटे वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी जी के माध्यम से हुए हैं। सभी काम उन्होंने करा दिए हैं। हम बीजेपी सरकार से खुश हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे गांव में कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, आप देख सकते हो। आप चारों तरफ देख लो, फिरनी रोड और जहाँ भी टाइलें लगी हुई हैं कॉलोनियों में, आरसीसी के सारे रोड हमने करा दिए हैं। मैं क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हो आप। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। अभी मैं पिछले दिनों लड़ौली गांव में गया था, आपके पास में ही है, और इसी यहाँ के सांसद भी वही है, कृष्णपाल गुर्जर ही है। तो उनके कामकाज से लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं लग रहे जितना आप लग रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण? क्या आप बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से पार्षद है, पर हमारे गांव में मैं तो देखो सच बोल रहा हूँ, आप देख लो, खुद बैठे हुए यहाँ पे, रोड देख लो, सड़कें देख लो, लाइटें देख लो। जितना काम मवई गांव के अंदर हुआ है इतना किसी सेक्टर में भी नहीं है। सेक्टर की तुलना में बाहर से लोग आते हैं, गांव में बढ़ते हैं, रात को लाइटें जड़ी रहती हैं, यहाँ बिल सारे में उजाला रहता है। लोग ये कहते हैं हम गांव में घुस गए गाड़ी लेके या सेक्टर में घुस गए, कहीं गलती, मवई गांव जाना है। कई बार तो पूछते हैं, अरे भाई मवई गांव में तो आप लोग खड़े हो, एक भैया मवई तो नहीं लग रहा है, तो सेक्टर लग रहा है। तो इतना सुंदर ये बना दिया मवई गांव, चारों तरफ से अंदर से सभी जगह बढ़िया। तो इसको आप क्या चाहते हैं, मवई सेक्टर घोषित करवा दें? मवई तो सेक्टर में घोषित है, जब नगर निगम में तो सेक्टर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है सर, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप, ये बता दीजिए मेरे को। सर अशोक शर्मा नाम है मेरा। हाँ, क्या करते हैं आप? सर मैं फोटो स्टेट की दुकान खोल रखी है। फोटो स्टेट की दुकान खोल रही है, कैसी चल रही दुकान? ठीक है सर। ठीक चल रही है जी। अच्छा, कहीं रोजगार किया कभी? हाँ पहले किया। पहले काम किया जी। है। तो रोजगार आजकल देखा जाए तो युवाओं को लेकर चरम मुद्दा बना हुआ है, बहुत चरम पर है ये। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम 30 लाख नए रोजगार देंगे, हम नई चीजें लेकर आएंगे। तो उसके दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही? क्योंकि ये बात लगातार कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी। तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर सत्ता में आने के लिए हर कोई ख्वाब दिखाता है, जब सबको ये अच्छा, ख्वाब दिखाया, याद आया मुझे। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी साहब ने भी दिखाया था भ्रष्टाचार की मार। जी।
हाँ, तो उन्होंने वो सेटिस्फाइड हो उनके काम से कि वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं, पहले से तो बहुत कुछ अच्छा है। काफ़ी चीज़ें देखो, जो पहले लोग चक्कर काटते थे कई चीज़ों के लिए, अब वो आजकल सुविधाओं के तौर पर अब बंदा जाता है कहीं भी जाए, ऑनलाइन कराए या कैसे भी कराए, वो सुविधा सिस्टम बिल्कुल एकदम सही कर दिया गया है। जो पहले जो सिस्टम खराब था ना, कि आप अगर अपना पीएफ निकलवाने जा रहे हो तो वहाँ हर किसी को पैसा दे रहे हो, अब किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपका हर चीज़ सिस्टमेटिक हो गई है। लेकिन ये बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने में टाइम लगता है। हर कोई कहता है कि नहीं भाई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, हम ये कह रहे हैं जिनको मिला आप उनसे पूछिए, जिनको नहीं मिला है वो यही कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला है। तो वो चीज़ है। अच्छा, बीते 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में हैं जी, तो इनके कामकाज में अगर देखें तो भ्रष्टाचार भी अभी नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। सर तो एक इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ होती है। जैसे भाई बीजेपी ने कांग्रेस के जैसे निकाले थे, वो सब कुछ था, ये निकाल के तो दिखाए एक कहने के लिए कि भाई ये इसके पास ये चीज़ अभी है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाल तो दिया सर, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। सर अभी निकाला एक अलग चीज़ है ना, होना एक अलग चीज़ है। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना, जैसे गढ़ जो होते हैं उसमें कौन कौन मतलब है। यहाँ जनता को ये विश्वास है कि अभी केवल स्कैम निकला है, अभी प्रूफ होना बहुत जरूरी है और प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी सत्ता में बनी हुई है और लगातार विपक्ष को लेकर केंद्र सरकार हमलावर भी है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, अंबानी अडानी की सरकार है बीजेपी सरकार, तो इसको लेकर लगातार विपक्ष बोलता रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक खूब जमकर बवाल हुआ था अडानी अंबानी का मामला लेकर, तो इसको लेकर कैसे? सर ये कहने के लिए है, अगर ये क्या उनके टाइम पे नहीं चलती थी क्या, इनके उनसे तब भी उन्हीं के टाइम से चलती थी, आज भी उन्हीं से है। ठीक है जी, बस सिस्टमेटिक है कि ये लोगों को ये लगता है कि भाई इन चीज़ों में जो तरक्की करते हैं कि हाँ जी इन्हीं का रोल है, ये सब इन्हीं का ही है। जब ये जो खुद जाते थे तब कुछ नहीं तो होता क्या? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति नेता वो बता दो जो इनके पास ना गया हो? सब गए हैं, लेकिन ये है कि ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, वो थोड़ा कम था। अच्छा, मोदी जी ज्यादा कर रहे हैं ये मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष पर लगातार सवाल खड़े करते हुए भी नजर आ रही है, विपक्ष के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर हमने बातचीत करी लोगों से, लेकिन चुनावी यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी की कोई राय नहीं है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। यानी विपक्ष इस मुद्दे को उठा पाने में बेहद सक्षम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाल ही में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार अब चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब जल्द ही चुनाव घोषित हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी सरकार फिर से सत्ता में आने के लिए लगातार कमोवेश करती हुई नजर आ रही है। ये हम मवई गांव में मौजूद थे और यहाँ के लोगों का सीधा साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य बहुत तेजी से हुआ है। पार्षद, विधायक, सांसद और नरेंद्र मोदी तक हर कोई विकास कार्यों को लगातार कराता हुआ यहाँ पर नजर आया है। हमारे साथ अखंड चौपाल में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़। नमस्कार।